मैंने आज सुबह सुबह लाइव क्लास के दौरान बताया था कि आप लोग जो 12th वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं बहुत ही अच्छा टॉपिक स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मैं कुल मिलाकर 20 या 15 क्वेश्चन दिया हूं, आप लोग एक बार सुनिएगा याद हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसको आप कभी भी फ्री टाइम में सुन सकते हैं, कभी खेल रहे हों या कभी बैठे हों, खाना खा रहे हों, कभी सोने जा रहे हों, तो ऑटोमेटिकली आप सो भी रहे हो तो आपको 10 मिनट पहले नींद नहीं आती, 10-15 मिनट आपको नींद ऐसे भी नहीं आती है, उसके बाद ही आती है। तो आप उसको चालू करके ऐसे भी सुन लेंगे तो आप बिल्कुल याद हो जाएंगे। ज़्यादा ज़्यादा इसको आप देखिए या सुनिए, याद कंठस्थ होंगे। जो टॉपिक जो वर्ड में आपको दिक्कत है वो मैं हिंदी यहाँ करके मैं दे रहा हूँ ताकि आप उसे एक बार सुनिए, याद होना 100% गारंटी। तो आइए सुनते हैं। पहला क्वेश्चन जा रहा है, चलिए बोर्ड स्क्रीन पर आइए। जिनके पास क्वेश्चन नहीं है वो आइए। जॉन डॉन वाज द पायनियर ऑफ पोएट्री, खालिस्तान दिया हुआ है। कहते हैं जॉन डॉन जो थी, पायनियर का मतलब खोजकर्ता, मैं बगल में इंग्लिश से हिंदी वर्ड लिख दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। यानी जॉन डॉन जो थे पायनियर थे और पोएट्री में किस प्रकार कविताओं के जन्मदाता थे, किस प्रकार कविताओं के वे खोज करता थे। तो ऑप्शन दिया हुआ है रेस्टोरेशन, अगला है मेटाफिजिकल, अब अगला है नियो क्लासिकल। यानी रेस्टोरेशन का मतलब नवीनतम कविताओं का, या अध्यात्म विज्ञान जैसी कविताओं का, या ग्रीक रोमन कला पर आधारित कविताओं का। यानी सबका हिंदी में दिया हुआ, आप उसको देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने पढ़ाया था शुरू में ही कि लेखक जो थे जॉन डॉन जो थे वो पायनियर थे कैसे कविताओं का, तो मेटाफिजिकल यानी अध्यात्म विज्ञान या तत्व विज्ञान पर आधारित कविताओं का वो जन्मदाता थे यानी खोज करता थे। दूसरा है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो कैसी कविता है, इज है, ये सोनेट है, चौपाई है, या लिरिक है, भावात्मक कविता है, लिरिकल पोएम भी दे सकता है, लिरिक भी दे सकता है, ठीक है। एंड ऑड है, संबोधन गीत है, या स्टोरी है, या कहानी है, बताइए आप लोग। चलिए बहुत अच्छा आंसर दिया हुआ है अभी, यानी स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो लिरिक है। आइए अगला तीसरा क्वेश्चन पर जा रहा हूँ मैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो हैज़ बीन एड्रेस, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो हैज़ बीन एड्रेस टू, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो जो है एड्रेस किया गया, किसको संबोधित किया गया है उस कविता में। ऑप्शन जॉन्स सिस्टर, यानी जॉन डॉन के सिस्टर अपने बहन को संबोधित किए हैं, या डॉन्स वाइफ यानी जॉन डॉन के पत्नी या बिलव्ड, या जॉन डॉन्स मदर। इस तरह से आपका 4 ऑप्शन है। तो आपको बता देता हूँ स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो वो अपनी पत्नी के संबोधन करते हैं, यानी संबोधन करते हैं अपनी पत्नी को, या पत्नी नहीं दिया रहे तो बिलव्ड जरूर दिया रहेगा, ठीक है। कहते हैं चौथा क्वेश्चन, द ओकेजन ऑफ पोएम, पोएम में जो घटना घटती है, पोएम की जो घटना है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज डन्स, यानी जॉन डॉन के किस चीज़ के बारे में घटना घटती है। रिलीजियस टूर के बारे में बताई जाती है, यानी धार्मिक यात्रा, या स्पेस टूर यानी कह सकते हैं अंतरिक्ष यात्रा, या कॉन्टिनेंटल टूर महाद्वीपीय यात्रा। तो आप लोग को बताया था महाद्वीपीय यात्रा, यानी सी ऑप्शन होगा। कहते हैं जॉन डॉन वाज बॉर्न इन, जॉन डॉन का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। इंग्लैंड में, अमेरिका में, रसिया में, इंडिया में। तो इंग्लैंड में, लंदन में हुआ था, याद रखिए। अगर लंदन भी दिया रहे तो लंदन मारना है। अगला है जॉन डॉन वाज बॉर्न, जॉन डॉन का जन्म कब हुआ था। तो आप लोगों को ये जानकारी होना चाहिए कि वो 1572 में उनका जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु 1631 में हुआ था। याद करिए 1572 एंड 1631। चलिए जॉन डॉन वाज फोर्स टू लीव, देखिए हाँ जॉन डॉन स्क्रीन पर देखिए, जॉन डॉन वाज फोर्स टू लीव, जॉन डॉन को छोड़ना पड़ा। खालिस्तान दिया हुआ यूनिवर्सिटी, कौन सा यूनिवर्सिटी, विदाउट ए डिग्री, बिना डिग्री लिए, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, अपने धर्म के कारण बिना डिग्री लिए हुए, यानी धर्म के कारण उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा था। आखिर कौन सा यूनिवर्सिटी था। ऑप्शन दिया हुआ कैम्ब्रिज, गोल्ड स्मिथ, या ऑक्सफोर्ड, या प्लेमाउथ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उन्हें छोड़ना पड़ गया था धर्म के चलते, वहाँ उनका धर्म का बहुत विरोध होता था, इसलिए उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बिना डिग्री लिए छोड़ना पड़ा। अब ये भी आपको पता हो जाना चाहिए, ये अगर ऑब्जेक्टिव ऐसे भी आ जाए कि आखिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी किस कारण से छोड़े, तो बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, ठीक है। चलिए 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, द पोएट हैज़ हायर स्पीड देन, कविता में बताया गया था कवि के पास हायर स्पीड है, किससे ज़्यादा स्पीड ज़्यादा इनका है। ऑप्शन दिया हुआ आप लोगों के पास, ऑप्शन में दे दिया हूँ, स्टार्स है, मून है, सन है, या नन ऑफ दीज है। सबसे पहले बता दूँ कवि यहाँ तुलना की अपनी स्पीड की तुलना सूर्य से की है, यानी सूर्य सन होगा। अगला है 10वां क्वेश्चन है, हु वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, कौन जो है खुशी पूर्वक मृत्यु को स्वीकार
करना चाहते हैं। कौन? तो आप लोगों को मैंने बताया था कि वो एक अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं एक बार कि अगर तुम्हारी इस मोहब्बत में मेरी जान भी चली जाए, तुम्हारी इस मोहब्बत में मेरी जान भी चली जाए, इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं हो सकता है। तो आपको पता ही होगा। तो कौन मरना चाहते हैं पूरी खुशी से? तो वे हैं जॉन डॉन। चलिए अगला, मैंस पावर इज़, लेखक इस पोएम में बताएं मैंस का पावर कैसा होता है। बहुत ही फीबल होता है, कमज़ोर होता है, या उसको हम लोग वीक बोल सकते हैं, कमज़ोर। तो ऑप्शन दिया होगा फीबल या वीक। चलिए, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो एक जो है कैसा कविता है? ऑप्शन है ये स्पीच है, या लॉन्ग है, या लॉन्ग स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, लव पोएम है, कैसा है? तो लव स्टोरी लव पोएम है। हु हैज़ नाइदर डिज़ायर नॉर सेंस इन दिस पोएम, इस कविता में किसके पास ना ही ज्ञान है ना ही इच्छा है? कौन ऐसा है इसमें चर्चा हुआ जिसके पास ना इच्छा है ना ज्ञान है? तो बताइए जल्दी आप लोग। तो इसमें हैं सन, जिसके पास ना कोई इच्छा है ना कोई उम्मीद है। जॉन डॉन, 14 क्वेश्चन जा रहे हैं। जॉन डॉन इज़ वेल नोन फॉर हिज, जॉन डॉन जो है वेल नोन जाने आते हैं, अच्छा से जाने आते हैं किस चीज़ के लिए? ऑप्शन दिया सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए, ऑप्शन है सेटरीज एंड इलेजीज के लिए, या ऑप्शन है सरमन्स के लिए। सबका हिंदी में दे दिया हूँ। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स का मतलब गीत और चौपाई, सेटरीज एंड इलेजीज का मतलब व्यंग एवं मातम गीत, एंड सरमन्स का धर्म उपदेश। तो किन चीज़ के लिए जाने आते हैं? तो ये सब के लिए जाने आते हैं, जितना भी दिए हुए हैं सब के लिए प्रसिद्ध हैं। यानी इस तरह से आप लोग का ऑप्शन डी होगा। और इस तरह से आप लोगों को मैं 14 क्वेश्चन आप लोगों को स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो में दिया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इसे बार बार सुनकर समझ गए होंगे और याद कर लिए होंगे। जिन्हें याद हो जाए यस तुरंत टाइप कीजिए और फटाफट मैसेज करिए। मैं अब आपसे इजाज़त लेता हूँ। ओके, दैट्स ऑल।